पाकिस्तान ने ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में एक डिबेट रखी भारत के साथ। भारत ने शुरू में तो हामी भर ली, लेकिन जब ये डिबेट का मेन टॉपिक सामने आया तो उस वक्त भारत ने इस बहस में हिस्सा लेने से इनकार कर दिया। बहस का जो टॉपिक है वो खुद बहुत बायस है। बहस का टॉपिक था इंडियाज पॉलिसी टुवर्ड्स पाकिस्तान इज अ पॉपुलिस्ट स्ट्रेटेजी सोल्ड एज सिक्योरिटी पॉलिसी। यानी बहस शुरू होने से पहले ही भारत को मुजरिम और पाकिस्तान को मासूम बना दिया गया। भारत के लिए ऐसी बहस में बैठना जो है वो सफारतकारी के हवाले से तो इसका जीरो फायदा था। ये फैसला नाजरीन पसपाई नहीं है, रिट्रीट नहीं है, बल्कि एक हिकमत अमली है। सब अपने अपने जो पेपर्स तैयार करके लाए पाकिस्तान से, वो बेसिकली लाए थे पब्लिसिटी स्टंट के लिए और अपने होम ऑडियंस को दिखाने के लिए कि ओ देखो हमने भारत को जो है वो यहाँ पे भी नॉकआउट कर दिया। और भारत का शामिल होना पाकिस्तान के लिए एक इंटरनेशनल उसको अहमियत देना और फिर डिप्लोमेटिक ऑक्सीजन देना और फिर पाकिस्तान के अंदर जो इस वक्त सिचुएशन चल रही है उससे लोगों की तवज्जो उठाने का वो काम लेना चाहता था पाकिस्तान। लेकिन भारत ने वॉकआउट करके पाकिस्तान का सारा नैरेटिव एक तरफा बना दिया। कोई बहस नहीं हुई, कोई जवाब नहीं आया, सिर्फ पाकिस्तान जो है वो शिकायतें कर रहा है। ये सूरत हाल नाजरीन पाकिस्तान को ताकतवर दिखाती है, कमजोर नहीं। तवज्जो पाकिस्तान के भूखे नंगे मुल्क पर उसी तरह कायम है जिस तरह पहले भी कायम थी। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में जो डिबेट है उसका जो टॉपिक है वो वन साइडेड था, सेटअप पाकिस्तान के हक में था, स्टेज पूरी तरह से जो है वो पीआर ड्रामा बन चुका था। ऐसे में भारत ने ये फैसला किया कि इससे वॉकआउट करेंगे। तो इसके ऊपर बात करने के लिए मेरे साथ अभिषेक मिश्रा जी हैं, उनको जोड़ लेते हैं। जी अभिषेक मिश्रा जी, नमस्कार, जय हिंद, राम राम, कैसे हैं आप? मिश्रा जी, ये कैसे देख रहे हैं आप ये जो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में इंडिया ने डिसाइड किया लास्ट मिनट पे कि दे आर नॉट गोइंग टू पार्टिसिपेट? देखिए, इंडिया का नैरेटिव जो है वो सच पे बेस्ड है। वोटिंग से, स्टूडेंट के वोट से आप डिबेट को जीतना चाह रहे थे। आई मीन दिस इज रिडिकुलस। पाकिस्तान ने तो अभी तक किया क्या बनने के बाद से नो वन इज रिव्यूइंग कि पाकिस्तान का ऑडिट होना चाहिए भाई कि 1947 में ये देश बना और 2025 चल रहा है। इस देश की कंट्रीब्यूशन विश्व में और अपने रीजन में क्या है भाई? व्हाट इज पाकिस्तान कंट्रीब्यूशन टू द वर्ल्ड? ये करवाओ ना आप। 4 वॉर, मतलब एक देश, मैंने कहा दुनिया का इकलौता ऐसा देश है जिसकी उम्र मुश्किल से आप समझ लीजिए 70-80 साल है और आज वो 5-5 युद्ध लड़ चुका है। मतलब आई डोंट थिंक कि हिस्ट्री में कोई ऐसा देश होगा जो अपनी 70-80 साल की हिस्ट्री में 5-6 वॉर लड़ चुका है और उसके बाद वॉर वो डायरेक्ट लड़ चुका है और उसके बाद 5-6 वॉर वो इनडायरेक्ट लड़ चुका है। वो अफगानिस्तान में लड़ चुका है, वो रशिया, मतलब सबसे लड़ चुका है ये देश। तो दिस कंट्री, अब ये ऑडिट करो ना कि क्या किसी कंट्री ने इतने छोटे लाइफ स्पैन में इतनी ज्यादा लड़ाइयां लड़ी हैं, इतनी ज्यादा वायलेंस की है, इतना ज्यादा डिस्ट्रक्शन किया है, इतना ज्यादा टेररिस्ट प्रोड्यूस किया है। दुनिया में जो आज की डेट में विश्व में सबसे ज्यादा टेररिस्ट और जो रेडिकल इस्लामिस्ट हैं वो सारे हिंदू पाकिस्तान से आ रहे हैं भाई। इसका भी तो ऑडिट करो ना। ये देखिए, वेस्ट जो है वो अपनी इन्हीं हरकतों की वजह से वेस्ट हैज फॉलन। आप तो यूके में रहते हैं, मुझसे बेहतर जाते हैं। टॉमी रॉबिन्सन और जैसे लोग, अभी एक बेचारा कोई ब्रिटिश व्लॉगर था, उसने कुछ एक कमेंट कर दिया, उसके ऊपर टेररिज्म का चार्ज रख दिया, फ्रीडम ऑफ स्पीच की बातें करते हैं। द कंट्री विच वांट्स टू चैंपियन द फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, वो एक व्लॉगर को इसलिए सिर्फ जेल में डाल दिया कि उसने एक पर्टिकुलर किसी रिलीजन के लिए कुछ कह दिया था, इस्लाम के लिए कह दिया था। हिंदुइज्म के लिए तो 50 लोग कहने वाले, मैंने तो नहीं देखा उनके ऊपर कभी टेररिज्म का चार्ज लगते हुए पाकिस्तान में। तो पॉइंट ये कि वेस्ट इज फॉलिंग, और अगर वेस्ट नहीं रुका तो वो खत्म हो जाएगा वेस्टर्न सिविलाइजेशन। और मैं आपके चैनल के माध्यम से चैलेंज करता हूं किसी भी पाकिस्तानी को, ब्रिटिशर्स को, जो भी ऐसे मुद्दों पे डिबेट करना चाहता है, मैं अपनी सर्विसेज हाजिर करता हूं। आई एम रेडी टू डिबेट इन ओपन मंच। जी ठीक हो गया।
इस डिबेट में जो टॉपिक था उसमें उन्होंने ये टॉपिक दिया कि इंडिया जो पाकिस्तान के बारे में बातें करता है वो स्ट्रैटेजिक नहीं है, बल्कि पॉपुलिस्ट जो है नैरेटिव को अपनी ऑडियंस के सामने पेश करने के लिए पाकिस्तान को टारगेट करता है। इसके ऊपर क्या कहेंगे आप? क्या ये वीडियो नहीं वायरल हुआ था जब जनरल कमर जावेद बाजवा रिटायर्ड जो थे वो पेरिस की सड़कों पे बैठे थे और एक अफगानी ने आया और उनकी माँ बहन की गालियां दे करके उनको जो है वो कहा कि तुम लोग ये करता है, तुमने अफगानिस्तान को बर्बाद कर दिया। तो अफगानिस्तान भी पॉपुलिस्ट नैरेटिव ले रहा है, वो तो भाई 90% मुस्लिम कंट्री है, तो वो कौन सा पॉपुलिस्ट नैरेटिव ले रहा है। और अभी आज की खबर है कि दुबई ने यूएई ने वीजा इनके बंद कर रखे बिकॉज ऑफ द राइजिंग क्राइम बाय द पाकिस्तानी। तो क्या वो भी पॉपुलिस्ट स्टैंड ले रहे हैं? ईरान का इनके ऊपर अटैक होता है बिकॉज इनके सिपाही साहबा या कोई एक ऐसा एंटी शिया इन्होंने फैक्शन बना रखा है जो कि शियाओं को मारता है, तो वो ईरान भी एक पॉपुलिस्ट स्टैंड लेके चलता है। अमेरिका में आप देख लें कितने टीवी सीरियल, कितने एपिसोड। अभी एक की एंड पील करके उनका बहुत बड़ा बहुत फेमस एक स्केच है कॉमेडी का, वो है, उसका मैं देख रहा था कि एक सीन है कि उसमें कुछ ब्रिटिश अमेरिकन सोल्जर जो है वो किसी वॉर पे जा रहे हैं, तो वो ये दिखाता है कि कैसे अमेरिकन स्टेट्स वॉर में भेजता है गरीब और मतलब मध्यम वर्गीय बच्चों को, परिवार के बच्चों को जो कि पैसे की वजह से आते हैं। तो उसमें वो 4 देशों के नाम लेता है, उसमें एक देश पाकिस्तान लेता है, कहता है आई एम गोइंग टू दीज कंट्रीज एंड आई एम नॉट कमिंग बैक। सो सीरिया, यमन, पाकिस्तान एंड इराक, आई एम नॉट कमिंग बैक, ऐसे कहीं इराक एंड आई एम नॉट कमिंग बैक, पाकिस्तान उसमें भी शामिल होता है। वो भारत का नाम क्यों नहीं लिया उस कॉमेडी स्केच में कि भाई मैं भारत में लड़ने जा रहा हूं और मैं आऊंगा नहीं। पाकिस्तान को तो आप ये हालत है कि पाकिस्तान के एक यूट्यूबर ने अभी कुछ दिन पहले किसी मुस्लिम देश में ही था शायद, वो उसने हाथ मिलाया और उससे, और उसके बाद उसने कहा कि कहां से हो, बोलता पाकिस्तान से है, तो कहता ओ पाकिस्तान बुम। फ्रांस में चार्ली हेब्डो के उस पे, चार्ली हेब्डो के जो वो थे एनिवर्सरी पे एक पाकिस्तानी ने क्लीवर लेकर के हमला कर दिया था। पाकिस्तानी पकड़ाए थे जो वहां पे ग्रीस में जूइश लोगों की हत्या के प्लान में, जूइश कुछ रेस्टोरेंट था उसमें हत्या करने के प्लान में। कहानी है पाकिस्तान भाई, पाकिस्तान ओसामा बिन लादेन कहां से पाया गया भाई? आई मीन आफ्टर ऑल दिस वॉर ऑन टेरर, यानी वेस्ट का दुश्मन नंबर 1 ओसामा बिन लादेन, ऐमन अल जवारी दुश्मन नंबर 2, ये दोनों पाकिस्तान में थे। उसके बाद भी आपकी ये नैरेटिव है कि ये भारत नैरेटिव फैला रहा है। तो दिस इज देयर समथिंग सिनिस्टरली लॉन्ग विद द पाकिस्तान। और ये बात आप एक जान लीजिए, देयर इज अ लॉ ऑफ इलास्टिसिटी। कोई ना इतना खींचिएगा खींचिएगा वो एक समय टूटेगा। तो पाकिस्तान मैक्स आउट कर रखा है अपनी सिविलाइजेशन में नफरत और जो रेडिकल इस्लामिक थॉट प्रोसेस उन्होंने किया है, ये मैक्स आउट हो चुके हैं। अब इनके पास एक ही वो है ऑप्शन, वो ऑप्शन है इनको बाउंस बैक करना पड़ेगा, अदरवाइज एज अ कंट्री दे विल सीज टू एग्जिस्ट। बिकॉज ये दुनिया की सबसे शॉर्ट लिव्ड कंट्री थी। पाकिस्तान बना 1947 में और 1971 में खत्म हो गया। फिर वहां से 2 नई कंट्रियां बनी, पाकिस्तान और बांग्लादेश। ये दुनिया में पहली बार ऐसा हुआ था कि माइनॉरिटी जो है वो मेजॉरिटी ने माइनॉरिटी से अपने आप को अलग कर दिया। माइनॉरिटी जो है वो सक्सेसर कंट्री बनी पाकिस्तान की, जबकि मेजॉरिटी अपने आप को पाकिस्तान कहने से मना कर दिया। ये पहली बार ऐसा हुआ। सो पाकिस्तान जब से जन्म लिया है इसने कुछ अजूबे रिकॉर्ड बनाए हुए हैं भाई, अजूबे रिकॉर्ड बनाए हुए हैं। पाकिस्तान की हिस्ट्री झूठी, पाकिस्तान का नैरेटिव झूठा, पाकिस्तान की गवर्नमेंट झूठी। पाकिस्तान आज जो शहबाज शरीफ की गवर्नमेंट है वो पब्लिक के मैंडेट से आई हुई है। एवरीवन नोज कि जिसको मैंडेट मिला है उसकी आज ये हालत हो गई है कि वो जिंदा है या मर गया है, इसके बारे में स्पेकुलेशन ले रहा है। इमरान खान जिसने पाकिस्तान को पहला कैंसर हॉस्पिटल दिया, वो आदमी आज अपनी एग्जिस्टेंस की युद्ध लड़ रहा है। यही अगर हिंदू यहां हुआ होता तो जी इस्लामोफोबिया है, हिंदू जो है वो माइनॉरिटीज को मारते। आप जरा असदुद्दीन ओवैसी को पकड़ के बंद कर दीजिए और उसकी ये हालत कर दीजिए, तो क्या ये इस्लामोफोबिया का चार्ज नहीं लगाते? ये मेरी थ्योरी है और मैं बार बार कहता हूं कि इस्लामोफोबिया अगर सबसे ज्यादा किसी को है तो वो खुद मुसलमानों को है, जो ओरिजिनल इस्लाम लगाने से डरते हैं मगर वो बार बार इस्लाम की वाहवाही भी करते हैं। तो भाई अगर रहना है तो फिर अफगानिस्तान में रहो और ये मत कहो कि ये उसकी समझ है।
वो लोग जो समझते हैं उसको उन्होंने लागू किया। वो आपको अगर वैसी लाइफ जीनी है तो आप अपनी सोसाइटी को वैसा बनाने की जगह आप चले जाए अफगानिस्तान। जी बहुत शुक्रिया मिश्रा जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। आपका और मैं वक्त नहीं लूंगा। थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग।